जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 14वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि शिक्षा का अधिकार संविधान में कहाँ जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार संविधान में कहाँ जोड़ा गया है। आर्टिकल नंबर 21 के ए में। किसमें जोड़ा गया है। आर्टिकल नंबर 21 के ए में जोड़ा गया है। और क्या कहा गया है, माता पिता या अभिभावक का ये मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। कितने वर्ष तक के बच्चों को। 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। किस समिति की सिफारिश पर। सोर्सीय समिति की सिफारिश पर। सोर्सीय समिति की सिफारिश पर क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग नहीं था। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं था, पहले संविधान का भाग नहीं था। इसे कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तब मूलतः मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। कितने थे, 10 थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 को। कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 को क्या जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। कोशिका जिसकी खोज कब हुई, कोशिका जिसकी खोज कब हुई, 1665 ईस्वी में। कब हुई, 1665 ईस्वी में क्या हुई, कोशिका की खोज हुई। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की तो खोज की। कैसी कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका जिसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका क्या होती है, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका का जो सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान्य, क्या कहना था इनका, कि जीवों का जो शरीर है एक कोशिका से नहीं अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन जो वर्तमान कोशिका का सिद्धांत दिया था रुडोल्फ बर्शाव ने, क्या कहना था इनका, कि केवल आप एक तथ्य बता रहे हैं। कोशिका का सिद्धांत इन्होंने क्या बताया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। ठीक है, कोशिका में पाया जाने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए। कौन सा होता है, डीएनए। क्या होता है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का क्या है ये, फुल फॉर्म है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु। क्या होती है, शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु। क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है क्या होती है, अंडाणु। ये आपको ध्यान रखना, क्या होती है, अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु किस में पाई जाती है, नर में होती है। किस में होती है, नर में होती है। और अंडाणु किस में होती है, मादा में होती है। किस में होती है, मादा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गुड़ी पड़वा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है नए साल के रूप में। नए साल के रूप में ये महोत्सव मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में नए साल के रूप में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। कहाँ, आंध्र प्रदेश
कर्नाटक कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में भी मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिए किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में गुड़ी पड़वा जो महोत्सव मनाया जाता है इसे उगामी के रूप में मनाया जाता है। इन दो राज्यों में किस रूप में मनाया जाता है? उगामी के रूप में। किस रूप में? उगामी के रूप में गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में, जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। मुंबई जिसे क्या कहा जाता है? सपनों का शहर। क्या कहा जाता है? सपनों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई। जिसकी राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। इनका पूरा नाम क्या है? उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। जिनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये तबला वादक थे। क्या थे ये? तबला वादक थे, जिन्हें पद्मश्री कब दिया गया? पद्मश्री कब दिया गया? 1977 में। कब दिया गया? 1977 में क्या दिया गया? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया इन्हें? 1982 में। कब दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में इन्हें सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा कुरैशी को। किसे? प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा कुरैशी को। और अभी आपको हाल ही में पता होगा अल्लाह रखा, जिनके बेटे का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। कब हुई है? 14 दिसंबर 2024 को क्या हुई है? अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। जाकिर हुसैन, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कब कब दिया गया इन्हें? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से क्या किया गया है? इन्हें सम्मानित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया है? 1988 को। कब दिया गया? 1988 को इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण कब दिया गया इन्हें? 2002 को। कब दिया गया? 2002 को इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण इन्हें कब दिया? 2023 को दिया गया। कब दिया गया है? 2023 को इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री या पद्म पुरस्कार, क्या? पद्म पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? पद्म पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। ये 3 तरह से दिया जाता है। कितने तरह से दिया जाता है? ये 3 तरह से दिया जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो इन्हें कब कब मिला? पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो वो भी याद रखिए। भारत रत्न कब दिया गया? 1963 में। कब दिया गया? 1963 में इन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्रैमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड से भी इन्हें क्या सम्मानित किया गया? कब कब दिया गया इन्हें? 1992। कब दिया गया? 1992 और 2009 को। कब? 2009 को। तो क्वेश्चन क्या था? अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तबला वादक है। क्या है? तबला वादक। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही धर्म, जिसे ईश्वर का धर्म कहा जाता है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। कब? 1982 को। कब किया गया था? कब किया गया था? 1582 को। 1582 को। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 1582 में। अकबर का विचार था, अकबर का विचार था इस्लाम
और हिंदू धर्म को विश्वास में जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए? ठीक है, अकबर का विचार था, किसका? अकबर का विचार था इस्लाम और हिंदू धर्म को विश्वास में जोड़ा जाना चाहिए। तो अकबर ने क्या? दीन ए इलाही नामक धर्म शुरू किया। कब किया? 1582 में। कब किया? 1582 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा क्या लिखी गई थी? आईने अकबरी, जो क्या है? एक महान ऐतिहासिक कृति है। अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? कई बार ये पूछा जाता है अकबरनामा किसने लिखा है, तो किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने और क्या लिखा? आईने अकबरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? भारत में सिर्फ एक ही ताजमहल है। क्या? भारत में सिर्फ एक ही ताजमहल है। याद रखिए वो ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में। एक ही ताजमहल है जो कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा क्या है? ताजमहल। 7 अजूबों में से एक अजूबा क्या है? ताजमहल, जो कहाँ आता है? आगरा में। आगरा कहाँ आता है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में, जो कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? 1983 को। कब किया गया है? 1983 को। ताजमहल जिसे प्रेम की निशानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा जाता है। खाक प्रेम की निशानी कहा जाता है। जिन जिन लोगों ने ताजमहल का निर्माण किया था सभी के हाथ कटवा दिए थे। किसने? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, अपनी बेगम मुमताज के लिए। किसके लिए? अपनी बेगम मुमताज के लिए। जितने लोग ने ताजमहल का निर्माण किया था, ताजमहल बनाया था, उन सभी कारीगरों के क्या हाथ कटवा दिए थे। तो क्या ये प्रेम की निशानी है? कहते हैं कि ताजमहल क्या है? प्रेम की निशानी है। ठीक है, उनके अनुसार ताजमहल क्या है? प्रेम की निशानी है। ठीक है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो कौन सा कहलाता है? राबिया उत दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा कहते हैं, जो कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्या करवाया था? बीबी के मकबरा का निर्माण। किसका? बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने, जो कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? एतमाद उत दौला का मकबरा। ये कहाँ है? तो ये आगरा में है। कहाँ है ये मकबरा? आगरा में है। अनारकली का मकबरा, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ ये मकबरा? जम्मू कश्मीर में। ये मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। जब जहांगीर का क्या आया था? शासन काल आया था। जहांगीर किसका पुत्र है? अकबर का, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है। अकबर ने क्या? अनारकली को क्या दीवार में चुनवा दिया था? किसको? अनारकली को दीवार पर चुनवा दिया था। जहां पर अनारकली को क्या चुनवाया गया था, वहीं पर जहांगीर ने क्या, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है, अनारकली का मकबरा बनवाया, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो अनारकली का जो मकबरा, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने, अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए। किसके लिए? अनारकली के लिए। ठीक है, तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राबिया उत दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। किसने प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने। किसने प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसमें 100 दिनों का क्या रोजगार दिया जाता है? कितने दिनों का? 100 दिनों का। 100 दिनों को क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। जो कब प्रारंभ हुई? 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को। किसने प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी 2006।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करती है, विश्व बैंक। कौन प्रकाशित करती है, विश्व बैंक हर साल प्रकाशित करती है। कब, हर साल ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है। कब, हर साल ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट। ठीक है, कौन सी, विश्व बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई, 1944 को। कब हुई, 1944 को क्या हुई, विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं कौन है, अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा क्या है, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। विश्व बैंक जिसकी स्थापना कब हुई, 1944 को हुई। तब इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, यूजिन मेयर को। यूजिन मेयर को क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। कब, जब विश्व बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1944 को। वर्तमान में कौन है, अजय बंगा। भारत में विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, यूएनडीपी, जिसकी स्थापना कब हुई, 1965 में। कब हुई, 1965 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है, भारत के अटर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है। भारत के अटर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है। और महान्यायवादी का वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 76 में। कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, महान्यायवादी का वर्णन मिलता है। भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमणी। आर वेंकट रमणी वर्तमान में क्या है, भारत के अटॉर्नी जनरल है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, राष्ट्रपति। तो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। तुषार मेहता क्या है, भारत के सॉलिसिटर जनरल है। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, भारत की अटॉर्नी जनरल, जिन्हें क्या कहा जाता है, महान्यायवादी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले तो आप ये समझिए, अर्थव्यवस्था क्या होती है, उत्पादन, वितरण, क्या, उत्पादन, वितरण, खपत की एक सामाजिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था जिसमें क्या करना, उत्पादन करना, उसका वितरण करना, खपत करना, ये सब क्या है, एक सामाजिक क्षेत्र है। क्या है, ये सामाजिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण पर आधारित है। किस पर आधारित है, विनिर्माण पर आधारित है। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र सेवाएं देना, क्या देना,
सेवाएं देना, ये इस पर आधारित है, सेवाएं देना। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्रों में क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि पर आधारित है, द्वितीय क्षेत्र जो विनिर्माण पर आधारित है, और तृतीय क्षेत्र जो सेवाएं पर आधारित है। किस पर आधारित है, सेवाएं पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कृषि पर आधारित है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे कि वो अपने पद पर नहीं रहना चाहता, उसे इस्तीफा देना, उसे अपना त्यागपत्र देना है, तो वो किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति चाहे कि मुझे अपने पद पर नहीं रहना, मुझे अब अपने पद पर कार्य नहीं करना है, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा या अपना त्यागपत्र किसको देना चाहेगा, राष्ट्रपति को देगा। ये किसको देगा, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ना ये राष्ट्रपति को देगा ना प्रधानमंत्री को देगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या देता है, ये अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इनको पद से हटाने के लिए क्या, इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। आर्टिकल नंबर 61 के तहत अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो केवल महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। और ये प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है। क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। किस आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे कि अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री वर्तमान में क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति है। लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है, 18वीं लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला क्या है, 18वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल अभी हमने देखा था कि भारत के जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है कौन है, आर वेंकट रमनी। कौन है, आर वेंकट रमनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। कब, मूल संविधान में तो कितने थे, 395 क्या थे, आर्टिकल थे। कितने थे, 395 आर्टिकल थे। 22 क्या थे, भाग। 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। कब, मूल संविधान में। वर्तमान में कितने आर्टिकल हो गए हैं, 450 प्लस क्या हो गए हैं, आर्टिकल हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 450 प्लस क्या हो गए हैं, आर्टिकल हो गए। पहले भाग कितने थे, 22 थे। अभी भाग कितने हो गए हैं, 25 भाग। कितने भाग हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, 12 अनुसूची हो गई हैं। कितनी अनुसूची हो गई है, 12 अनुसूची हो गई। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 1951 में। कब जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 1951 में, संपत्ति के लिए। किसके लिए जोड़ी गई है, संपत्ति के लिए जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 को। कब जोड़ी गई है, 52वां संविधान संशोधन 1985 को, दल बदल कानून के लिए। दल बदल कानून के लिए जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 73वां संविधान संशोधन
1992 को। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 को किसके लिए जोड़ी गई है? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए। किसके लिए जोड़ी गई है? पंचायत व्यवस्था के लिए जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 को। ये किसके लिए जोड़ी गई है? नगरपालिका व्यवस्था के लिए। किसके लिए जोड़ी गई है? नगरपालिका व्यवस्था के लिए ये जोड़ी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 450 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। 22 भाग कब थे? मूल संविधान में थे। वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? किस नहर ने राजस्थान में बहुत हरियाली पैदा की है? ऐसी कौन सी नहर है जिसने राजस्थान में बहुत हरियाली पैदा की है? तो वो नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, राजस्थान जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है किसको? जयपुर को। किसको? जयपुर को। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? किस नहर ने राजस्थान में बहुत हरियाली पैदा की है? तो इंदिरा गांधी नहर ने। कौन सी नहर ने? इंदिरा गांधी नहर ने। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।